नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार की करीब 8000 पंचायतों में बनेंगे मैरिज हॉल। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसमें कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार चुनाव से पहले बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8000 पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है। सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सीएम ने एक्स पर लिखा गया है कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दादियों की तरफ से किया जाएगा। लालू यादव 13वीं बार बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को की गई। 5 जुलाई को लालू यादव की राजद के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी। सोमवार को लालू यादव ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। इस दौरान तेजस्वी, मीसा भारती, राबड़ी देवी समेत पार्टी के अन्य सीनियर लीडर मौजूद थे। बिहार में मानसून की एंट्री को आज एक सप्ताह पूरा हो गया है। मंगलवार को बक्सर, मोतिहारी, किशनगंज और पटना में बारिश हुई। 20 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट हैं। इधर झारखंड में लगातार हो रही बारिश से नवादा के गोविंदपुर पहाड़ियों में स्थित ककोलत वाटरफॉल में एक बार फिर सैलाब आ गया। इस वजह से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। सीढ़ियों से भी पानी का बहाव हो रहा है। अचानक आए सैलाब से कई जगह रेलिंग टूट गई है। प्रशासन ने यहाँ 30 जून तक टूरिस्ट की एंट्री पर रोक लगाई गई। 50,000 करोड़ का होगा प्रथम अनुपूरक बजट। वित्त विभाग 21 से 25 जुलाई तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में जुट गया है। विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। वर्तमान सरकार के लिए यह अंतिम सत्र है। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इसको देखते हुए योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार अधिक राशि की मांग विधानमंडल से करेगी। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार प्रथम अनुपूरक बजट 50,000 करोड़ के करीब हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले शस्त्रों का सत्यापन। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर राजपुर थाना में शस्त्र धारकों के हथियारों का सत्यापन किया जा रहा है। मंगलवार को थाना परिसर में सुबह से ही शस्त्र धारकों की भीड़ देखी गई। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट और बीडीओ सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि एक दिन में 38 शस्त्रों का भौतिक सत्यापन पूरा किया गया। थानाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह ने जानकारी दी कि यह सत्यापन अभियान 27 जून तक चलेगा। विमान उड़ाते नजर आएंगे तेज प्रताप यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अब विमान उड़ाते नजर आ सकते हैं। एविएशन क्षेत्र में रुचि रखने वाले तेज प्रताप यादव को उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय की परीक्षा में सफलता मिली है। 18 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में पास हुए हैं। इसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम है। उनका कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में इंजीनियर से 3 घंटे पूछताछ। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बीते साल गिराने की साजिश रची गई थी। इसको लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन को चुना गया था ताकि सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। यह बात आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सामने आई थी। अब विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में ठेकेदार और इंजीनियर सुनील सिंह से योयू की टीम पूछताछ कर रही है। आज यानी मंगलवार को सुनील पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिस पहुंचे। जहानाबाद में बंधक बनाकर 40 लाख की लूट। जहानाबाद के विष्णुगंज थाना क्षेत्र के तिलकई गांव में रिटायर्ड शिक्षिका उषा देवी के घर में बड़ी लूट की घटना सामने आई है। रात में सोते समय 5 हथियारबंद बदमाश घर में घुस गए। उन्होंने परिवार को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए नगद और करीब 30 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। बिहार में पहली बार होंगे स्टेट गेम्स। विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर में स्टेट गेम्स का आयोजन होगा। बिहार में पहली बार होने वाले स्टेट गेम्स में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी चुने जाएंगे और टीम भेजी जाएगी। बिहार ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्रन शंकरन ने यह घोषणा की। चिरैया विधायक ने कबूला 1977 में की थी फर्जी वोटिंग भाजपा कोटे से। चिरैया के विधायक लालबाबू गुप्ता एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सियासी तूफान में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने खुद यह स्वीकार किया कि 1977 में उन्होंने अपनी उम्र 5 साल बढ़ाकर वोट डाला था। उनके इस बयान के बाद न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब विधवा, वृद्धजन और दिव्यांगजन को हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। यह नई दर जुलाई महीने से लागू होगी। इसको लेकर मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड सहरसा के जिला मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर लुत्फुल्लाह ने इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के खाते में यह राशि हर महीने की 10 तारीख को भेजी जाएगी। पीएम आवास योजना के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शेखपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के पर्यवेक्षक, लेखापाल और आवास सहायक मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों ने समाहरणालय के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। कर्मियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा और स्थायी वेतनमान दिया जाए। धरना स्थल पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि वे पिछले 12 सालों से अल्प मानदेय पर संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। 15 मिनट की बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। दरभंगा में मंगलवार की दोपहर को थोड़ी बारिश हुई। इसके बाद शहर के अलग अलग रोड पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लहेरियासराय नगर निगम के पास जिला स्कूल रोड, दुमदुमा से करमगंज तक की सड़कों पर पानी भर गया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर में चोरी। आरा में सोमवार की देर रात भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर में चोरी हुई है। खिड़की खोलकर चोर अंदर घुसे। राइफल की 30 गोली, 15 लाख के जेवरात, 15,000 कैश समेत कीमती सामान ले भागे। जानकारी के मुताबिक इस घर पर पवन सिंह के सास ससुर रहते थे। इन दोनों के अलावा इस घर में कोई भी नहीं था। घटना के समय घर के सभी लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। घटना नगर थाना क्षेत्र न्यू मारुति नगर की है। सहरसा में शराब तस्करी में जब्त वाहनों की होगी नीलामी। सहरसा में अवैध शराब के मामलों में जब्त किए गए 79 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया को लेकर मद्य निषेध विभाग पूरी तरह सजग है। इसको लेकर मंगलवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त संजीव ठाकुर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी 15 जुलाई, 22 जुलाई और 29 जुलाई को वाहनों की नीलामी की जाएगी। यह नीलामी सहरसा उत्पाद विभाग के नियंत्रणाधीन जब्त वाहनों की होगी जो अवैध शराब के परिवहन में उपयोग किए गए थे। इनमें कई वाहन ऐसे हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं। ऐसे वाहनों को स्क्रैप मूल्य पर बेचा जाएगा। नीलामी में 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया सभी तरह के वाहन शामिल हैं। खान सर की तीसरी रिसेप्शन पार्टी में 156 पकवान। खान सर ने 24 जून यानी आज अपनी शादी की तीसरी रिसेप्शन पार्टी दी। पार्टी पटना की अंजुमन इस्लामिया हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इस बार की रिसेप्शन पार्टी सिर्फ लड़कों के लिए रखी गई। तीसरी रिसेप्शन पार्टी में खाने में 156 तरह के आइटम हैं। आज सिर्फ नीट स्टूडेंट्स को पार्टी दी जा रही है। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। मांझी बोले, हम किसी जात की नहीं, गरीबों की पार्टी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जमुई के सिकंदरा स्थित राधिका विवाह भवन में आयोजित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मांझी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को 25 सीटें मिलने पर सभी को आवास योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन योजना की राशि 2,100 रुपए की जाएगी। छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार पर्यटन की नई वेबसाइट लॉन्च। बिहार में पर्यटन से जुड़ी सभी जानकारी अब एक क्लिक पर मिल सकेगी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने अपनी नई और आधुनिक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। इसका उद्घाटन आज पटना स्थित पर्यटन निदेशालय सभागार में पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने किया। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह वेबसाइट न केवल आम पर्यटकों के लिए बल्कि शोधकर्ताओं और पर्यटन योजनाओं में रुचि रखने वालों के लिए भी उपयोगी है। मधुमक्खी पालन के लिए मिलेगा 50% तक अनुदान। राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत किसानों को 3 प्रमुख घटकों मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता तथा मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। सहरसा में एसपी ने लगाया जनता दरबार। सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने अपने स्थित कार्यालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में कुल 33 आमजन उपस्थित हुए जिन्होंने विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा विधिक समस्याओं को पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। जनता दरबार के दौरान महोदय ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना तथा संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले की गहनता से जांच करने और जल्द से जल्द न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बाढ़, भूकंप और आग लगने से बचने की मिलेगी जानकारी। भागलपुर में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार को बचाव को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत जिले के 8 अंचलों में 8 जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया, जिनमें प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर सवार थे। ये वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर आम लोगों को आपदा के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी देंगे। समाहरणालय परिसर से डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। सड़क निर्माण में जमीन गई मुआवजा दूसरे को मिला। औरंगाबाद में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजा राशि जिस किसान को मिलना था, वो राशि उसे न मिलकर किसी दूसरे को दे दी गई है। मामला कुटुंबा प्रखंड के मंझौली गांव का है। पीड़ित किसान अभय सिंह ने बताया कि जमीन अधिग्रहण में उसकी 26 डिसमिल जमीन गई थी। जिला प्रशासन की ओर से जमीन के लिए उसे 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलनी थी, लेकिन राशि किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में डाल दी गई। नवादा में आवास कर्मियों का विरोध। नवादा में आवास कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च निकाला। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आवास कर्मी पिछले 5 दिनों से नगर थाना के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे पटना में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और लेखा सहायक शामिल रहे। अब फसल बीमा योजना में न्यूनतम प्रीमियम पर किसानों की होगी भरपाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को जागरूक होकर लाभ उठाने की अपील की गई है। जिला कृषि विभाग ने किसानों से उक्त आशय का आह्वान करते हुए उन्हें कई जरूरी जानकारियां दी हैं। डीओ ने बताया कि यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए लोन लेते हैं, और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। ककोला जलप्रपात में अचानक आई बाढ़। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड स्थित ककोला जलप्रपात में अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। कश्मीर की तरह खूबसूरत इस पर्यटन स्थल पर आई बाढ़ ने सैलानियों में दहशत फैला दी। केयर टेकर जमुना पासवान के अनुसार जलप्रपात के इतिहास में पहली बार इतनी तीव्र बाढ़ देखी गई। बाढ़ के कारण झरना और कुंड के पास लगी रेलिंग को नुकसान पहुंचा। सभी स्कूलों में 27 जून तक मनेगा स्वागत सप्ताह। शंकरपुर जिले में अब स्कूली बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों के बाद स्वागत सप्ताह मनाने जा रही है। ये कार्यक्रम 23 से 27 जून तक चलेगा। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक छात्र शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। हर दिन स्कूल की पहली घंटी स्वागत सप्ताह को समर्पित होगी। सहरसा में मोबाइल चोरी का खुलासा। सहरसा सदर थाना पुलिस ने एक नाबालिग के पास से 18 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सदर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं हो रही थीं। पुलिस ने एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है। दरभंगा में आरओबी का निर्माण काम शुरू। दरभंगा के लहेरियासराय टावर चट्टी फेकला पथ में स्थित रेलवे गुमटी संख्या 21 के स्थान पर आरओबी और पहुंच पथ का निर्माण काम शुरू हो गया है। यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि निर्माण काम को बिना बाधा जारी रखने के लिए 25 जून 2025 से काम के खत्म होने तक ऑप्शनल रास्ते से यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। संपत्ति कर में 5% की छूट लेनी है तो 30 तक भरें टैक्स। संपत्ति कर के भुगतान में 5% की छूट की सुविधा 30 जून तक ही मिलेगी। इसके बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। छूट लेने के लिए शहरवासियों के पास महज 7 दिन शेष बचे हैं। अप्रैल से जून माह तक संपत्ति कर के भुगतान में 5% की छूट दी जा रही है, जिसका लाभ शहरवासी उठा रहे हैं। दरभंगा छात्र योजनाओं का शिविर। दरभंगा के घनश्यामपुर गणौन हाई स्कूल में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की ओर से महत्वपूर्ण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में 3 प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय, स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई छात्र अपनी पढ़ाई न छोड़े। रजौली अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल। नवादा के रजौली अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा संबंधित बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आग से बचाव के तरीके समझाए गए। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी राम अवध सिंह ने अग्निशमन कर्मियों को वाहन जांच की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के दौरान अगर वाहन खराब हो जाए तो उसकी तत्काल मरम्मत कैसे की जाए। इससे आग पर जल्द काबू पाया जा सकता है।
नवादा के ककोलत जलप्रपात में बाढ़। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के ककोलत जलप्रपात में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। झारखंड में हुई लगातार बारिश के कारण झरने में पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी की तेज धार से जलप्रपात की सीढ़ियों की रेलिंग को नुकसान पहुंचा है। झरने से गिरता पानी इतनी ऊंचाई तक उछल रहा है कि आसपास के लोग भयभीत हो गए हैं। पानी गिरने से उत्पन्न तेज आवाज ने भी लोगों में डर पैदा किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस दृश्य का वीडियो बनाया है। औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पुतला फूंका। औरंगाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग 139 के चौड़ीकरण की मांग है। इसको लेकर मंगलवार को ओबरा प्रखंड मुख्यालय के बेल मोड़ पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पुतला फूंका गया। सड़क दुर्घटना रोकथाम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सीएम परिभ्रमण योजना के तहत जिले के 414 स्कूलों के बच्चों को अवसर मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना 2025 से 26 के तहत स्कूली बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाए। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। भ्रमण के बाद विद्यालयों को 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि विद्यालयों के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से भेजी जाएगी। गोल्ड लोन लिया चुकाने का दबाव बना तो बैंक लूटा। समस्तीपुर में 7 मई को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए 10 करोड़ के लूटकांड का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया है। लूटकांड के मास्टरमाइंड रमेश झा ने पहले सोना गिरवी रखकर बैंक से 23 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया। इसके बाद जब बैंक की ओर से लोन चुकाने के लिए दबाव बनाया गया तो रमेश ने अपराधियों के साथ मिलकर बैंक ही लूट लिया। मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सभी के पास से गहने भी बरामद हुए हैं। बस टर्मिनल से मल्लाही पकड़ी तक 15 अगस्त से चलेगी मेट्रो पटना। मेट्रो ट्रेन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मल्लाही पकड़ी तक 15 अगस्त को चालू होगी। सोमवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने DMRC को तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि कॉरिडोर को तय लक्ष्य के अनुरूप चालू करना प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखकर दिल्ली मेट्रो और संबंधित एजेंसी गुणवत्तापूर्ण कार्य करे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभुकों को मिला सूखा राशन कुर्ता। सोमवार को प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन का वितरण किया गया। महिला पर्यवेक्षिका सोनल कुमारी ने वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उनके देखरेख में लाभुकों को चावल, दाल, सोयाबीन सहित अन्य सामग्री निर्धारित मात्रा में दी गई। CDPO शिप्रा वर्मा ने भी अपने चिन्हित केंद्रों पर राशन वितरण कराया। उन्होंने सेविकाओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नवादा में PM मुद्रा लोन के नाम पर साइबर ठगी। नवादा में साइबर अपराध की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। SP अभिनव धीमान के निर्देश पर DSP प्रिया ज्योति के नेतृत्व में गठित SIT ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। 3 कार से 470 लीटर प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप बरामद। बेगूसराय की DIU और बेगूसराय पुलिस की टीम ने मंगलवार को पटना से मिले इनपुट के आधार पर 470 लीटर प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम की कार्रवाई FCI थाना क्षेत्र में NH 31 रेलवे क्रॉसिंग के पास की गई। नवादा सदर अस्पताल में अवैध पार्किंग पर कार्रवाई। नवादा सदर अस्पताल में मंगलवार को यातायात पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की है। यातायात थाना प्रभारी नीलेश कुमार ने 2 प्राइवेट एम्बुलेंस का चालान काटा। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी करना प्रतिबंधित है। उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को चेतावनी दी है। नियम का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पटना के एक होटल में 5वीं क्षेत्रीय ऊर्जा मीटिंग हुई। इस बैठक के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश की ऊर्जा स्थिति और भविष्य की योजनाओं को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में पावर सरप्लस की स्थिति बनी हुई है। भारत अब कई देशों को बिजली की आपूर्ति भी कर रहा है। इस बैठक में यह प्रस्ताव भी सामने आया कि प्रत्येक राज्य में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की जाए। JDU के कई वरिष्ठ नेता राजद में होंगे शामिल। नवादा के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को नवादा की ITI में RJD का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इस्लामपुर विधायक के नेतृत्व में राजद का धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नालंदा जिले के एकंगरसराय ब्लॉक कार्यालय प्रांगण में व्यापक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। पार्टी की मुख्य मांग प्रत्येक भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की है। एकंगरसराय सुखदेव +2 उच्च विद्यालय मैदान से शुरू हुआ यह जुलूस झंडे, बैनर और गाजे बाजे के साथ ब्लॉक कार्यालय प्रांगण तक पहुंचा। सैकड़ों महिला पुरुषों की उपस्थिति ने इस प्रदर्शन को व्यापक रूप प्रदान किया।
प्रताप ने बिहार सरकार से सुरक्षा मांगी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मुझे जान का खतरा है। बोले दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, बिहार सरकार सुरक्षा दे। कहा कुछ दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं, मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझे पार्टी और परिवार से अलग करने की कोशिश की गई। लगाया कि 4 से 5 लोगों ने मिलकर मुझे पार्टी से बाहर निकालने की योजना बनाई। कहा मेरे निजी जीवन में दखल दिया गया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।